बड़े सवाल जो अब से लेकर 3:30 बजे तक के बीच के लिए हैं उसको कुछ हमें इस 1.5 घंटे में सॉल्व करना है, कुछ कल के लिए। लेकिन बता दूं आपको, सबसे पहले आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आज जब नए हाई बनाने के मूड में है बाजार, तो इस तेज़ी की वजह क्या है, और क्या वाकई में निफ्टी को एक बड़ा ब्रेकआउट मिल गया या फिर लाइफ हाई के आसपास आकर रुकना अटकना है। क्योंकि भाई लाइफ हाई के आसपास वापस पहुंचे हैं, तो कई बार होता है ना कि जब लाइफ हाई पे पहुंचते तो रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। तो क्या ब्रेकआउट कंफर्म है या कंफर्म होना बाकी, नंबर 2। तीसरा, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन है, आखिरी 1.5 घंटे में फिसल तो नहीं जाएंगे। आजकल का ट्रैक रिकॉर्ड अभी हाँ, है हाँ, दिन भर बिल्कुल। मजबूत रहते हैं, आखिरी 1.5 घंटे में ले लो पैसे आ रहे हैं, वैसा वाला हाल है। सो कहीं ऐसा तो नहीं कि फिसल जाएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में अब बड़े टारगेट, क्या छोटे भी और बड़े भी, दोनों तरह के टारगेट आपको बताएंगे। मजबूत सपोर्ट कहाँ शिफ्ट हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर, नीचे से कहाँ ऊपर आता हुआ दिखा है, किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर आपको करनी है जमकर खरीदारी, ये भी जान लीजिए, समझ लीजिए। यानी कि आज की क्लोजिंग बेहद अहम है, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कल की तरह, जहां कल हमने कहा था लेकर जाइए, हाँ। फ्रेश खरीदारी कीजिए। ये तो ब्रेकआउट दे रहा कल। प्रियंका, पहली बार ऐसा हुआ कि हमने ब्रेकआउट को प्रीएम्प्ट भी किया हाँ जी, कि बिल्कुल। पहले से इंतजार मत कीजिए कि 26,100 के ऊपर ही लेंगे, ले लीजिए। जिस तरह की तेजी ये दिखा रहा है, वो ब्रेकआउट जो कंफर्म हुआ है, आज के लेवल्स के ऊपर बंद होने पर और जमकर खरीदारी करेंगे। लेकिन मैं हमेशा आपको याद दिलाता हूँ कि जोश में होश नहीं खोने चाहिए, और ऐसे में ये लेवल आपको पता होना चाहिए, आएगा नहीं, आप भी जानते हैं, मेरे को भी पूरा भरोसा है। लेकिन किन लेवल के नीचे बंद होने पर कमजोरी बढ़ सकती है, वो ध्यान में रखें। और आखिरी सवाल, 8वां आज, जो पीछे से ऐड हुआ है, जो सबसे आगे है, होना चाहिए सबसे आगे, लेकिन ऐड हुआ पीछे से 8वें नंबर पे। क्या बड़े ब्रेकआउट के दम पर रिलायंस इस तेजी को लीड करेगा बाजार की, ये है बड़ा सवाल। इन सब सवालों के जवाब है तैयार, पूछिए आप जो पूछना चाहें। चलिए, तो ये तो बड़े सारे सवाल है सर, एक एक करके लेते हैं। पहले तो बाजार में जो अच्छी तेजी है, बड़ी तेजी है, इसके बड़े रीजन आप क्या देख रहे हैं? 5 ओके। बढ़िया तेजी के 5 कारण हैं। नंबर 1, ये तेजी, मेक नो मिस्टेक, बिल्कुल एफआईएस की बिकवाली के प्रेशर कम होने की वजह से हुई है, ओके। राइट। क्योंकि आपने कल भी देखा एफआईएस की तरफ से कैश, स्टॉक, इंडेक्स फीचर्स तीनों में मिलाकर फिर से खरीदारी का आंकड़ा आया, और करीबन करीबन 3,000 करोड़ का था। 1,580 करोड़ की कैश में खरीदारी थी तीनों मिलाकर। तो एफआईएस ने बिकवाली का प्रेशर, हमारे लिए इतना ही काफ़ी। एक ज़माना था जब हम एफआई की तरफ देखते हैं, आओ खरीदो, कुछ तो लो, आप लेंगे तो बढ़ेगा। अब हम क्या कहते हैं, चेंज देखिए हमारी थॉट प्रोसेस, यार आप बेचो मत, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। एफआईएस बेचना बंद करते तो हम बढ़ जाते हैं। सोचिए, ये ताकत है हमारे भारत के इन्वेस्टर्स की, देसी बॉयज। देसी बॉयज, बिल्कुल। तो ये ताकत है हमारे अपने दर्शकों की, कि सिर्फ एफआईएस बेचना बंद करे। एक ज़माना था, हमें लगता है देश को एफआईएस की बहुत जरूरत है। अब आजकल सारे इन्वेस्टर सोचते होंगे एफआईएस ना होना और ये ना बेचे तो हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। 30,000 निफ्टी अभी तक कर डालते हैं। दूसरी बात जिसको क्रेडिट दी जानी चाहिए वो है घरेलू फंड। लगातार 58वें दिन, 58th डे कल खरीदारी की उन्होंने, और ये अब तक का रिकॉर्ड है। 2022 में पिछला रिकॉर्ड था 57 दिन का, अब पहली बार 58 दिन दम दम लगा कर खरीद रहे हैं। नो डाउट पैसे का जोर है, पैसा हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स का आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स में, वहाँ से आ रहा है। लेकिन फिर भी कब खरीदना है, कितना खरीदना है, बेच तो नहीं देना है, ये डिसीजन तो फंड मैनेजर्स का ही है, और वो सही पड़े हैं लगातार खरीदारी करके। आप देखिए, और पहली बार ऐसा हुआ कि जब एफआईएस खरीदने आए तब भी हमारे फंड बेचते नहीं है, दूसरा कारण। तीसरा कारण है, ये इम्पोर्टेड है, एनवीडिया, लव मी और हेट मी काइंड ऑफ स्टॉक है, और चर्चाएं तो पूरी दुनिया में इसकी होती है। सबसे वैल्यूड कंपनी आज की तारीख में, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया। कल देर शाम नतीजे आए अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद, दमदार नतीजे, शानदार गाइडेंस, और आप देख ही रहे हैं डाउ और नेस्डेक फ्यूचर्स आज कुछ कमाल करने के मूड में। एक बार जरा दोनों को दिखाइए, मज़ा आ जाए। डाउ फ्यूचर्स, नेस्डेक फ्यूचर्स कितनी तेजी दिखा रहे हैं। 300 पॉइंट, 450 पॉइंट, जियो जियो अमेरिका वालों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लगे रहो। तो एनवीडिया ये आज बड़ा कमाल कर रहा है। अब चौथा जो बड़ा कारण है प्रियंका, वो समझने वाली बात है कि एनवीडिया के नतीजों से एक जो बड़ा डर अमेरिकी बाजारों को था, वो कुछ समय के लिए तो टल गया कि अमेरिका में बबल बन रहा है, एआई बबल है, अमेरिकी का बाजार बस्ट हो जाएंगे, अमेरिका ऐसे जोर से गिरा कि आप देखते रह जाएंगे। ये फाइनल है, नहीं है। क्या क्या एनवीडिया के नतीजे से अमेरिका फिर से लाइफ हाई पे पहुंच जाएगा, या टेम्पररी एक बढ़कर वापस घट जाएगा, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि एकदम से फूट जाएंगे अमेरिकी बाजार, टूट जाएंगे, गुब्बारा फूल के फूट जाएगा, वो डर तो काफ़ी हद तक आज कम हो जाएगा अमेरिका में। ओके। तो ऐसे में एक जो बड़ी रिस्क है कि क्या होता है, अमेरिका बहुत जोर से घटेगा तो हम भी है ना भाई, थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब वो ऐसा होता है ना कि पड़ोसी के यहाँ मातम हो तो आप शादी भी हो रही हो तो आप चुपचाप कर लोगे, यार नहीं ठीक है यार, थोड़ा ऑडियो कम वहाँ गम है, हाँ मतलब
डांस वांस नहीं करेंगे या बैंड वैंड नहीं बजाएंगे, चलो चुपचाप कर लो यार, अच्छा नहीं लगता। तो वैसा हाल है। तो अमेरिका में अगर मातम जैसा हाल हो जाए, जोर से गिर जाए, तो हम कैसे तेजी करेंगे? हम बढ़ेंगे नहीं, ज़्यादा ना घटे, अलग बात है, बढ़ तो नहीं सकते। सो एक ये अच्छी बात है तेजी का। और आखिरी कारण ये है कि जहाँ से आपको लीडरशिप चाहिए वो लीडरशिप मिले। मसलन बैंक निफ्टी लगातार सबसे बड़ा इंडेक्स होने के नाते निफ्टी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट वो बढ़ रहा है। आईटी का आपको सपोर्ट चाहिए था, 4 दिनों से आईटी मजबूत है। देखिए, जिस पे आपको कभी भरोसा नहीं, ये तो कुछ काम नहीं आएगा लाइफ में, वही तो ला रहा है ऊपर। बिल्कुल एक बड़ा धक्का आखिर में, पूरी टीम काम करे। लेकिन जहाँ मुश्किल समय आए और जहाँ ये लगे कि अब यहाँ तो हमारे बॉस को, लीडर को काम करना चाहिए, वो काम आज रिलायंस ने कर दिया। तो सब जगह से जहाँ जहाँ मतलब एकदम वो स्क्रिप्ट बनी हुई ना कि तेजी की स्क्रिप्ट ऐसे बनेगी, ये सेक्टर ये और लास्ट में ये रिलायंस भी। तो हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट तरीके से प्लेस होकर आई। और जब चीज़ें परफेक्ट होती है तभी तो लाइफ हाई पर आप पहुँचते हैं। तो ये 5 बड़ी कारण है आज अच्छी तेजी के पीछे। चलिए, लाइफ हाई जिससे हम बस कुछ पॉइंट से दूर हैं, देखते हैं कि कब अचीव करते हैं। लेकिन रिलायंस का आपने बहुत अच्छा जिक्र किया था आज सुबह ही कि रिलायंस के जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके पास वो कब, लेकिन जो चाल आज दिखाई है, अब आपको लग रहा है कि यहाँ से भी आगे की तेजी को लीड कर सकते हैं? आई एम नॉट सरप्राइज कि भाई आज रिलायंस इतना तेजी से बढ़ा, क्योंकि मेरी तो नज़र 4-5 दिनों से रिलायंस में लगातार है। ये कभी भी किसी भी दिन कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा कर जाएगा जो मार्केट के बड़ा काम आएगा। और आज रिलायंस ने ही सबसे बड़े शेयर होने के नाते बाजार की तेजी को लीड किया है। आज मिला है फाइनली 1525 के ऊपर का रिलायंस का बैकग्राउंड। पिछले 5 दिनों से रिलायंस ने एक रेंज पार की थी, 1470 से 1520 की। ठीक है, होता क्या था प्रियंका कि 1520 के ऊपर 2 बार इसने ब्रेकआउट दिया। एक बार 1522 का, एक बार 1524 का, वापस नीचे आ जाता था। तो मैंने कहा कि मैं इसके ब्रेकआउट का लेवल ही ऊपर कर देता हूँ। मैंने ब्रेकआउट का लेवल 1510 की बजाय मैंने 1525 कर दिया। ले, जिस दिन तू 1525 के ऊपर बंद होगा मैं मानूंगा ब्रेकआउट। और आज 1525 के बढ़िया फर्स्ट क्लास अच्छे खासे ऊपर क्लोजिंग दे रही है। और इसलिए हमने सुबह कहा भी कि रिलायंस ही अगर निफ्टी को लीड करना, पूरी संभावना बन रही है रिलायंस ही लीड करके करेगा और तेजी करेगा। तो आज बड़ा ब्रेकआउट मिल गया। अब आप सोचेंगे वाई रिलायंस, आज इतनी बड़ी तेजी का कारण क्या है? तो रिलायंस में एक चीज़ बहुत अच्छे से समझिए, तब आपको पता चलेगा। आज वैसे एक यूबीएस की बहुत बढ़िया रिपोर्ट आई, वो आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। लेकिन उसके बगैर भी कारण क्या है समझ लीजिए। नंबर 1, जीआरएम्स। इंटरनेशनल मार्केट में सिंगापुर वगैरह में $10 के आसपास जीआरएम पहुंच गई, जो हाल ही के समय के सबसे हाईएस्ट जीआरएम है। तो रिलायंस का पेट्रोकेमिकल बिजनेस, ऑयल बिजनेस, जीआरएम नंबर 1। नंबर 2, आरपू। अब तो वोडाफोन आइडिया की भी आरपू बढ़ने लगे हैं, बाकी छोड़िए। $166 से $180 हो गए। पिछले नतीजों में भारती ने थोड़े आरपू बढ़ाए हैं, रिलायंस के आरपू बढ़ रहे हैं। तो आरपू बढ़ रहे हैं और एक प्राइसिंग पावर आ रहा है अब धीरे। क्योंकि देखिए एक ही चीज़ है जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा डेटा हम कंज्यूम करते हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा सस्ते डेटा हमें ही मिलते हैं। बाकी बाहर चले जाइए, इतने डेटा के पैसे लगते हैं कि मतलब वाकई में अमीर है जो इतनी इंटरनेट पे समय बिताते हैं। हमारे यहाँ डेटा बहुत सस्ता है, लेकिन धीमे धीमे अब इनको प्राइसिंग पावर आ रहा है। दूसरा और तीसरा कारण ये है कि अब देखिए एफआई से, एफआई शॉर्ट होंगे तो भी बड़े शेयरों में होंगे, शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो भी बड़े में, और जब खरीदने आएंगे तो भी बड़े में। उस पूरे प्रोसेस में रिलायंस सबसे फिट बैठता है। तो जब भी एफआई का मूड बदलेगा, अगर वो शॉर्ट होंगे तो शॉर्ट काटेंगे, खरीदने आएंगे तो यही खरीदेंगे। और उसका संकेत आज आपको मिल गया। एफआई फेवरेट है, क्या खरीदेंगे? यही रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस। तो अब आईटी को चलो मान लो उनका मूड बहुत अच्छा नहीं है, तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यही खरीदने हैं ना। बाकी क्या खरीदोगे आप? जो जब चाहो ले लो, जब चाहो बेच दो, इन बिलियंस ऑफ डॉलर। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से रिलायंस बहुत ही मजबूत है और बढ़िया चल रहा है। टचवुड आज रिलायंस की वजह से ही मार्केट हाई बनाने की तैयारी में। बिल्कुल, रिलायंस ने आज बड़ी हैवी लिफ्टिंग की है। लेकिन आज सुबह हमने बात क्या कही थी अनिल जी, किस वजह से इतने कॉन्फिडेंट लग रहे थे कि अगर आज ये लेवल अचीव कर लेता है रिलायंस तो बड़ी तेजी आ सकती है? आइए आपको वो सुनवाते हैं। रिलायंस लगातार तीसरे दिन 13 दिनों की रेंज के ऊपर पे बंद हो रहा है। मुझे क्या चाहिए, एक दिन बस आप है ना इसको 1525 के ऊपर बंद करा दो तो मजा आ जाए। तो रिलायंस का सेकंड ब्रेकआउट आपका कंफर्म हो जाए 1525 के ऊपर। लगातार चौथे दिन 1470-1510 की रेंज के ऊपर बंद हुआ है, 1519 पर बंद होता हुआ दिखा है। कंफर्मेशन हमें चाहिए 1510 से 1525 की रेंज को पार करने के लिए। एक बार 1525 के ऊपर बंद हो जाए तो काम निपटे।
लगातार 5वें दिन अपनी रेंज में रहा है और रेंज के ऊपरी सिरे पर 1518 पर जाकर बंद होता हुआ दिखा है। इस ब्रेकआउट का हम इंतजार करते हैं कब 1525 के ऊपर बंद होता है। जब बंद हो जाए तो आपको मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं, ब्रेकआउट कंफर्म होते ही फिर आपको समझ में आ गया ना, रिलायंस